हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में जहां आपने खत्म किया था उसका हम कंटिन्यूएशन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था आपके थर्ड 20 ईयर प्लान तक, और उसके मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए थे। क्या क्या थे? जो आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक आपका रोड डेंसिटी जो था आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान के लिए हमने कितना बोला था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड के लिए हमने कितना बोला था, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। और जब अगर थर्ड की बात करो तो थर्ड के लिए हमने बोला था 82 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो कि जब हमने 16 से स्टार्ट किया था हम 32 पे आए, 32 से हम कहां पे आए, 82 पे आए। तो जब हम 2001 के आसपास जब हम पहुंचे तो हमने एक अच्छी रोड डेंसिटी अचीव कर ली थी। मतलब इंडिया के हर अलग अलग जगह की बात करें तो सब जगह हमने एक अच्छी रोड डेंसिटी हमने क्या की थी, अचीव की थी। तो जो हमने थर्ड 20 ईयर प्लान पढ़ा था तो उसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं किस पे, आपको रोड लेंथ पे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर प्लान, अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर प्लान रोड लेंथ। तो यहां पे हम पहले बात करेंगे हम टोटल लेंथ ऑफ रोड्स की। फर्स्ट है आपका टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, टोटल लेंथ ऑफ रोड्स किसमें, इन किलोमीटर में बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो वो होगा आपका 4.74 इनटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, जो आपको क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। और सेकंड जो होगा यहाँ पे आपका होगा क्या, वो रोड डेंसिटी इनटू एरिया, किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसमें से जो आपको क्या आएगी, यहां पे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको आप क्या मानोगे, टोटल लेंथ ऑफ रोड्स मान के वहां पे आप इस वैल्यू को लिख दोगे। तो इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, कि पूछेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर प्लान टोटल लेंथ ऑफ रोड। तो वहां पे आपको ऑप्शन में ये दे देगा 4.74 इनटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। डायरेक्ट ऑप्शन में गिवन रहेगा, बाकी ऑप्शन कुछ चेंजेस रहेंगे। यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है टोटल लेंथ ऑफ NH के बारे में। किसके बारे में, NH के बारे में। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ NH जो हम किलोमीटर में बात कर रहे हैं, ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपका होता है एरिया किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 50 के बराबर। किसके बराबर, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 50 के बराबर। तो ये जो हम यहाँ पे चारों फॉर्मूले की बात करेंगे, आपको MPSC में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। थर्ड देखो, थर्ड हम बात करते हैं लेंथ ऑफ SH की। इसकी लेंथ ऑफ SH मैंने फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूं। SH की बात करेंगे तो SH का मतलब स्टेट हाईवे। ठीक है, तो इसका देखो, इसके लिए आपको फिर से दो फॉर्मूले आते हैं। पहला है आपका एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, और सेकंड होता है आपका 62.5 इनटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ जो आपका NH आया है। यहां पे आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ NH माइनस कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके दो फॉर्मूले हुए। फिर से आप यहाँ पे क्या करो, जो आपकी मैक्सिमम आएगी आप उसको कंसीडर क्या कर लोगे, आपकी लेंथ ऑफ SH आप कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो जो आपके लिए अब थर्ड फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपके लिए लेंथ ऑफ MDR। क्या आएगा, लेंथ ऑफ MDR। तो देखो, जब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ MDR की तो यहां पे भी हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। जब हम बात करेंगे, देखो यहां पे लेंथ ऑफ MDR की, MDR आपको पता है क्या होता था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो लेंथ ऑफ MDR की जब हमने बात की तो यहाँ पे किलोमीटर में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, ये था आपका एरिया बाय 50, रिलेट करो, ये था आपका एरिया बाय 25, यहाँ पे आएगा एरिया बाय किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 12.5। देखो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक को याद रखते हो, इसको आप हाफ ऑफ करते चलो, बात खत्म। सेकंड इसमें आपका आता है 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। यहाँ पे फिर से बात करेंगे, दोनों में से जो भी आपकी मैक्सिमम होगी आप उसको क्या करोगे, आप उसको मान लोगे आपका क्या, लेंथ ऑफ MDR इन किलोमीटर, और आप उसको क्या करोगे वहां पे लिख दोगे। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू मिली, लेंथ ऑफ NH मिला, लेंथ ऑफ SH मिला और लेंथ ऑफ MDR मिला। तो इनको आप क्या करोगे, अगर आपको पूछता है लेंथ ऑफ विलेज रोड्स और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में, तो एक चीज ध्यान देना, आपके पास टोटल लेंथ थी और आपके पास इन तीनों की लेंथ थी।
रोड तो 5 ही टाइप के होते हैं। रोड जब हम बात कर रहे थे रोड की, तो रोड आपके क्या होते थे? 5 टाइप के, NH, SH, MDR, ODR एंड विलेज रोड्स। तो ये रोड हम 5 टाइप में डील करते थे। तो जब हमको इन तीनों की वैल्यू पता है और हमको टोटल लेंथ पता है, तो जब इन तीनों को ऐड करके टोटल लेंथ से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगी? हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में जब पूछेगा तो इन तीनों की वैल्यूज दे देगा और तब बोलेगा निकाल के दिखाओ। एमपीएससी में आपको ये थियरी क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा और पूछा गया है, ट्रांसको में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इनको ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या है? आईआरसी के कुछ और रिकमेंडेशंस आए। जैसे कि आगे मैं बात करूं तो हमारे पास आईआरसी के कुछ और रिकमेंडेशंस आए थे। तो अगले रिकमेंडेशंस की बात करूं तो एक आपका सेटअप क्या हुआ था? आईआरसी के रिकमेंडेशन के बाद एक आपका सेटअप हुआ था क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट ये आपका कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था आपका 1939 में और 1988 में इसको वापस से रिवाइज किया गया था। रिवाइज करके इसके कुछ रूल्स में बदलाव लाए गए थे, चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो ये क्या था? ये था आपका क्या? एक मोटर व्हीकल एक्ट। एक आपका था हाईवे बोर्ड, नेशनल हाईवे बोर्ड, जिसको सेटअप किया गया था 1956 में। उसके बाद आपका एक था NHAI, जो आप देखते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको सेटअप किया गया था आपका 1988 में। किसको? नेशनल हाईवे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको सेटअप कब किया गया था? 1988 में। अभी जो आपकी इंडिया में रोड्स की, नेशनल हाईवेज की जो मेंटेनेंस मतलब डेवलपमेंट का जो काम देखती है NHAI देखती है। इनका काम है रोड्स कहां पे बनेंगे और उसके प्रोजेक्ट्स, इनका टेंडर निकालना और प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करना। तो हमने जब देखा था थर्ड 20 ईयर प्लान, तो हमने वहां पे एक बात की थी आपकी ट्रिपल P मॉडल की, बिल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉडल की हमने एक बात की थी, बिल्ट ऑफ ट्रांसफर मॉडल की, BOT मॉडल। तो BOT मॉडल का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो? आप प्राइवेट कंपनी को रोड बनाने के लिए दे देते हो और प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? 20 साल तक वो रोड का मेंटेनेंस करेगी और उसके लिए क्या लेगी? टोल लेगी। और उसके बाद वो क्या करेगी? रोड आपको, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगी, ये लो आपका रोड, अब आपको जो करना है करो। मगर इसमें जो लैंड एक्वायर होता है वो आपको गवर्नमेंट करके देती है। किसमें? ट्रिपल P मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब इसके बाद 2000 बाद के बाद आगे बढ़े हम, आफ्टर 2001 की बात करेंगे। आफ्टर 2001 जब हम आगे बढ़े तो हुआ क्या? जब वापस आईआरसी परमिशन लेने गई कि हमको नेक्स्ट 20 ईयर के लिए परमिशन दो, तो वहां पे कुछ कारणों से उनको परमिशन नहीं मिली थी। तो वहां पे आपके 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। वहां पे आपके 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। देखो क्या है? एक है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहां पे सेकंड प्रोजेक्ट है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कहां से हमारे पास आया था? ये आया था आपके पास 1998 में। 1998 में आपके 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। उन्होंने क्या बोला कि आगे 20 ईयर का हम परमिशन अभी नहीं देंगे, हम क्या करते हैं, हम ये 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। और उसके बाद आपके पास एक और प्रोजेक्ट आई थी लास्ट में, वो थी आपकी PMGSY, जिसका नाम आज भी आप सुनते हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या सुनते हो? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको लिख देता हूं मैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट्स कब आए? ये आपके पास प्रोजेक्ट्स आए कब? 2001 के बाद बात कर लो, या आपको थर्ड 20 ईयर प्लान के लास्ट में एंडिंग की बात कर लो आप। ये अगर असली में आप बात करोगे तो 1998 से लेकर 1999 के आसपास आए थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या था? यहां देखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब था, हमने क्या किया था, जो इंडिया की 4 इंपॉर्टेंट सिटीज है, हमने उनको क्या कर दिया था? कनेक्ट कर दिया था। यहां पे देखो, ये फर्स्ट सिटी थी आपकी दिल्ली। दिल्ली से हमने किसको कनेक्ट किया? मुंबई को कनेक्ट किया। मुंबई से हमने किसको कनेक्ट किया? चेन्नई को कनेक्ट किया नीचे। और चेन्नई से हमने किसको कनेक्ट किया? कोलकाता को किया। तो यही था आपका क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी अप्रोक्सीमेट अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी डिस्टेंस 5000 से 5.5 6000 के आसपास आती है हर जगह से। इसकी दिल्ली से लेके मुंबई कुछ 1500-1400 के आसपास, मुंबई से लेके चेन्नई आपके पास 1700 के आसपास, चेन्नई से कोलकाता 1400 से 1500,
और कोलकाता से वापस दिल्ली 1600 से 1700। तो आप एक ओवरऑल ऐड करोगे तो 5.5 से 6 के 1000 किलोमीटर के आसपास आपको इसकी डिस्टेंस मिलती है। हमको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के मेन फीचर्स क्या है कि ये आपका 8 लेन रोड है, 4 लेन इधर 4 लेन इधर, 4 लेन इधर और 4 लेन इधर का मतलब एक तरफ इधर एक टाइम पे 4 गाड़ी साथ में चल सकती है और इधर आपकी एक टाइम पे 4 गाड़ी साथ में चल सकती है, तो इसको बोलते हैं 8 लेन। अगर 2 लेन की बात करो तो एक गाड़ी इधर एक गाड़ी इधर, तो इसको हम बोल देते हैं क्या 2 लेन। तो ये आपका था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और सेकंड प्रोजेक्ट देखो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसकी अगर बात करें तो ईस्ट वेस्ट जो आपका था ये था आपका पोरबंदर से लेके, पोरबंदर कहां पे आता है आपका गुजरात में आता है, पोरबंदर गुजरात से लेके आपका सिलचर तक, कहां पे आसाम में सिलचर तक, एक सिटी का नाम है आसाम में, आपने सुना होगा, ठीक है। ये था आसाम में सिलचर तक। ऊपर बात करें ये क्या था, ये आपका ईस्ट वेस्ट था, आप लिखते हो ईस्ट, ये क्या है ये आपका है वेस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। यहां पे बात करो आप नॉर्थ की, तो नॉर्थ में जो आपका है वो श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, और जो डाउन में है ये आपका है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये था आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और जो इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है ये किसी एक जगह झांसी पे है, जो है आपका एमपी में, ठीक है, जहां पे इसकी मीटिंग होती है ये दोनों कॉरिडोर की। ये आपका क्या झांसी, कहां पे वो एमपी में है। तो ये था आपका पूरा रोड डेवलपमेंट इन इंडिया जो आप देखते हो। हाँ, इसमें एक और पॉइंट याद रखना, पीएमजीएसवाई होती क्या है और उसमें हम किस तरीके का रोड बनाते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो उसमें जो हम रोड बनाते हैं वो बनाते हैं किसका, सीमेंट कंक्रीट का। इसमें जो आप रोड बनाते हो इसका एक फीचर है, इसमें जो आप रोड बनाते हो वो आप बनाते हो सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड। क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि पीएमजीएसवाई के फीचर्स क्या है, वहां पे आपको ऑप्शन गिवन रहेंगे और वहां पे आपको मार्क करना रहेगा। तो आप मार्क क्या करोगे, वहां पे आपको गिवन रहेगा वो बिटुमिन का रोड है किस चीज का है, तो आपको मार्क क्या करना है, वो सीमेंट कंक्रीट का रोड बनता है। आप कभी भी अपने गांव में जाते होंगे, आप कभी गांव में जाते हो तो वहां पे आप देखते हो, जब आपने गांव की रोड में एंट्री की तो वहां पे एक बड़ा सा आपका बोर्ड लगा होता है, वहां लिखा रहेगा कि ये रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है, और वहां पे कॉन्ट्रैक्टर के नाम और उसका वैल्यूएशन लिखा रहता है। ये इसलिए लिखा रहता है कि ये प्रोजेक्ट किस तहत बनाई गई योजना के ये हमको पता चलनी चाहिए। अगर स्टेट ने बनाया तो स्टेट की योजना होगी, अगर ये सेंट्रल की योजना है तो हमको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। रोड डेवलपमेंट जो हुआ हमारे इंडिया में, इसकी बात जो हम कर रहे थे हम यहाँ पे खत्म करते हैं उसको। तो यहाँ पे आपके पास कुछ पैटर्न्स आते हैं, जो हम कल बात कर रहे थे देखो पैटर्न्स की, तो हम यहाँ पे हमारे पास कुछ पैटर्न्स आते हैं। हम एक बार पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, आपके अलग अलग टाइप्स के जो पैटर्न्स होते हैं हम उसकी बात करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, तो जब हम बात करते हैं किसकी, पैटर्न्स की, पैटर्न्स ऑफ रोड, तो जो आपका फर्स्ट होता है वो है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। फर्स्ट जो है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। आपको फिगर इसकी नहीं पूछे जाएंगे, अगर आपको पूछा कुछ जाएगा तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अगर मैं बात करूं नागपुर फर्स्ट 20 ईयर प्लान की तो उसमें पैटर्न कौन सा यूज हुआ था। तो देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न की जब मैंने कल बात की थी तो कुछ आपका इस तरीके से बना होगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसको सिटी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बिल्टअप एरियाज आपके बने होते हैं, जैसे आपका मार्केट मान लो या रेसिडेंशियल कॉलोनीज मान लो, तो ये आपका क्या है, कुछ बिल्टअप एरियाज बने हैं, ये इस तरीके से कुछ बिल्टअप एरियाज बने हैं। आप अपनी सिटी मान लो, आप घर के पास जो सिटी में रहते होंगे, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, बिल्टअप एरियाज, बिल्टअप एरियाज। और जो ये आपके रोड है, एक चीज देख रहे हो, जो आपका ये वाला रोड है, ये रोड, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन रोड्स बोलते हैं। ये क्या है, ये मेन रोड से आगे जाके आपके हाईवेज या जो भी एनएच होगा ऐसे एमडीआर उसको कनेक्ट होंगे। और जो ये वाले रोड्स है ये आपको क्या है, ये वाले माइनर रोड्स है, जो ये वाले आपके रोड्स है ये वाले क्या है, माइनर रोड्स है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न की एक खराबी क्या थी कि आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अगर कोई व्हीकल यहां से आ रही होगी और कोई व्हीकल यहां से आ रही होगी तो इन दोनों का यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, कहां पे, एट 90 डिग्री एंगल पे। तो इसीलिए हम इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। मगर इंडिया में जो ये सिटी में यूज हुआ है वो है आपका क्या, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सिटी की जो प्लानिंग हुई है बहुत पहले हुई थी, तो वो किस पे हुआ है, वो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न के ऊपर हुआ है, ठीक है। सेकेंड आपका पैटर्न आता है, एक है स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न,
स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। थर्ड पैटर्न की अगर बात करेंगे तो थर्ड पैटर्न है आपका स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न यूज कहां पे हुआ है, कभी अगर पूछा जाता है तो बताना, कनॉट प्लेस दिल्ली में अगर आप देखोगे तो ये आपको पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने कल भी बताया था, अगर देखने की इच्छा है तो मैप उठाओ, गूगल मैप, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, गूगल मैप उठाना, उसको जूम आउट करना, कनॉट प्लेस डाल के आपको दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, ये आपका सेंट्रल बिल्टअप एरिया होगा और यहाँ से कुछ रोड्स, रेडियल रोड्स कुछ यहाँ से निकले होंगे और ये आपके यहाँ पे कुछ रिंग रोड्स फॉर्म होंगे। कुछ इस तरीके से जो है आपका सर्कुलर पैटर्न आता है। जो ये वाले रोड्स है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियल रोड्स बोलेंगे। और जो आपके ये वाले रोड है, तो ये वाले जो रोड है ये आपका रिंग रोड होता है। आप देखते हो कि अगर आप कहीं से भी ये रोड पे चढ़ोगे तो आप पूरा घूम के किसी इस जगह पे आ सकते हो। अगर आपको यहाँ से जाना था तो कोई अंदर के रास्ते से जाते, मगर जब रिंग रोड की बात करोगे तो अगर आप ये रोड पे चढ़ते हो तो आप पूरा क्या है, अलग तरीके से बाईपास समझ लो, बाईपास समझ के आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये था आपका किसमें, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न में। एक और पैटर्न की बात करें तो आपका आता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। मोस्ट कॉमनली इंडिया में जो यूज होता है आपका कौन सा है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो अभी आपने जो ये सर्कुलर देखा था इसको ग्रिड के फॉर्म्स में बनाओ। देखो इसको क्या करो, ग्रिड्स के फॉर्म में बनाओ। ये जो देखो एक ग्रिड, ये आपका दूसरा ग्रिड, ये ग्रिड और ये देखो, ये ग्रिड्स के फॉर्म में जब आप बनाओगे तो ये आपका बन जाता है क्या, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, जो आपके इंडिया में मोस्टली आज के डेट में हम यही यूज करते हैं कॉमनली। और जो लास्ट एक और आपके पास पैटर्न होता है वो होता है आपका हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न, जब इसकी बात करेंगे हेक्सागोनल पैटर्न की, तो आपका ये कुछ हेक्सागोन के फॉर्म में होता है। ये देखो हेक्सागोन है, यहां से फिर कुछ इस तरीके से आपके ये क्या होगा, बिल्टअप एरियाज होंगे और कुछ इस तरीके से आपके रोड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फिर नीचे देखो फिर से कुछ इस तरीके से आपका हेक्सागोनल पैटर्न बनता है। तो ये आपके कुछ रोड पैटर्न्स थे जो हम कहां पे देखते हैं, हम देखते हैं हमारे 20 इयर्स प्लान्स में, जो हमको किसने रिकमेंड किया था, हमको आईआरसी ने रिकमेंड किया था। तो ये जो भी आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगे ये चैप्टर में, मैंने पहले भी बताया है, जो आईआरसी रिकमेंडेशन जहां लिखा मिलेगा वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो उसमें आपको याद जरूर करना पड़ेगा। क्यों, अगर आप भूलते हो क्वेश्चन में आता है तो आप मिस्टेक करके आओगे। ठीक है, इसके बाद एक और था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। इसके बाद एक और आया था आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। हमने रोड्स को कैसे क्लासिफाई किया, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने रोड्स को दो कैटेगरी में रखा था। एक आपका था रूरल रोड्स और एक आपका था अर्बन रोड्स। एक था आपका क्या, रूरल रोड्स और एक आपका था अर्बन रोड्स। बात करें यहां पे रूरल रोड्स की, तो रूरल रोड्स में जो आपके आते थे वो आता था आपका एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड्स। ये आपके कहां पे आते थे, रूरल रोड्स में। अर्बन रोड्स की बात करो तो इसमें आते थे आपके आरटीएल, सब आरटीएल, कलेक्टर रोड्स एंड लोकल रोड्स। कलेक्टर रोड्स एंड लोकल रोड्स। यहां पे जो आपको बेसिक चीज इस जगह से पूछी जाती है, जो आपके एमपीएससी में भी 2-3 बार पूछी गई है, इनकी स्पीड लिमिट। आरटीएल के लिए आप, हम देखेंगे आगे भी, मगर यहाँ पे देखो आरटीएल के लिए आपकी 80 होती है, सब आरटीएल के लिए 60, इसके लिए 50 और इसके लिए आप 30 लोगे। तो आगे भी आपको जब हम बात करेंगे कि इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन की, तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे जब स्पीड लिमिट, तो यहाँ पे देखेंगे। मगर यहाँ पे भी इसलिए मैंने जिक्र किया। तो देखो लोकल रोड्स क्या होता है, जो आपके घर के बाहर की रोड्स है, जो अंदर कॉलोनीज में जाती है, उसको लोकल रोड बोलते हैं। लोकल रोड और सब आरटीएल रोड को आपका क्या है, कलेक्टर रोड जोड़ता है। जब देखते हो ना, आपके घर की कॉलोनी से डायरेक्ट निकलते हो और आप डायरेक्ट तो हाईवे पे नहीं पहुंच जाते हो, आप क्या करते हो, कोई एक छोटी सी और कोई बड़ी रोड आती है जिसकी ट्रैफिक इस रोड से ज्यादा होगी, तो ये रोड क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, और ये रोड क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, और ये आपका लास्ट में जाके कोई एक्सप्रेसवे, कोई हाईवे या जो भी आपकी जो वहां की रूरल रोड्स में मेन रोड होगी, वो जाके किसको, आरटीएल रोड, उसको जाके कनेक्ट करता है। तो ये पूरा डिसाइड होता है आपकी कैपेसिटी पे, कि वो रोड की कैपेसिटी कितनी है, उस पे हम पूरा अपना अर्बन रोड का डिजाइन करते हैं। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि हमने रोड लेंथ के बारे में पढ़ा, किसके बेसिस पे, थर्ड ईयर 20 ईयर प्लान के। फर्स्ट 20 ईयर प्लान के जो रोड लेंथ है वो आपको नहीं पूछे जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंस सिर्फ थर्ड 20 ईयर का है। उसके बाद आपने कुछ बोर्ड्स देखे, उसके बाद उनके रिकमेंडेशन देखे,
उसके बाद आपने पैटर्न देखा, पैटर्न्स में आपको पूछा जाता है किसके बारे में, स्टार एंड ग्रिड के बारे में, मैंने उनका फिगर भी बताया, अगर क्वेश्चन में आएगा तो बता देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड्स के बारे में देखा, जो आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। जो इसके आगे का टॉपिक है हाईवे एलिमेंट्स, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।